और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता थे कि स्वयं चुनाव हार गए। लेकिन देखिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिल अभी कैसे कमजोर, क्यों कमजोर नजर आ रही है? बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, लोगों को। और बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और ऐसे न छापे से, न ऐसे सीबीआई से, न ऐसे ईडी से बहुजन समाज। नमस्कार, एमके टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुजीश्री। जैसा कि आपको पता है कि जो माहौल है वो चुनाव का माहौल बन चुका है। लोग अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। 2027 में बड़ा चुनाव होने को है। तो आपको बता दें अभी हमारे साथ हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता राजू गौतम जी, जिनसे हम बीएसपी के राजनीति में बातचीत करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे इनके लिए सवाल है। तो जानते हैं कि बीएसपी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, क्या उसका प्लान है, किस तरह से 2027 में वो चुनाव लड़ेगी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और समस्त देशवासियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। तो चलिए सर, सवाल शुरू करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो संस्थाओं का उपयोग करके विपक्ष को डराती है? ये शुरू से चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसी तरह जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भी यही काम करती थी। वो अपनी एजेंसियों को लगा करके छोटे दलों को, और पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उड़ीसा हो, जहां भी कांग्रेस के विपरीत सरकारें रहती थी, कांग्रेस पार्टी वहां एजेंसियों को लगा करके, सीबीआई को लगा करके, ईडी को लगा करके वो जो है विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई करती थी। सर, ये जो उमाशंकर जी का ये इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति की वजह से हुआ है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है और नेता सदन है, और उमाशंकर सिंह लोकप्रिय विधायक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। क्योंकि मैं अभी एक दिन उनके पास बैठा था, से करीब 10 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। इलाहाबाद से किसी माता जी का फोन गया, तो माता जी ने फोन पे ही कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है, हमारे पास ऑपरेशन का पैसा नहीं है। तो उमाशंकर सिंह जी ने कहा, जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद तो मेरा क्षेत्र नहीं है, वहां मैं पैसा नहीं आपको लिख सकता हूँ। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने जो है उन्होंने पीए से कह करके उस माता जी के खाते में 30,000 रुपए तुरंत डाला करके उन्होंने जो है ऑपरेशन की व्यवस्था कराने का काम किया। तो सर, आपको क्या लगता है कि उमाशंकर सिंह को मतलब उनके ऊपर छापा डलवा के क्या ये बीएसपी को डराने का काम किया है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और ऐसे न छापे से, न ऐसे सीबीआई से, न ऐसे ईडी से बहुजन समाज पार्टी डरने वाली नहीं है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री उमाशंकर सिंह जी, जिनका जो है कैंसर का इलाज चल रहा है, और वो मतलब उस स्थिति पे हैं, वो अपने मौत से लड़ रहे हैं, और आज जो स्थिति है सरकार उनके साथ, सीबीआई, ईडी, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि जो विधायक एक मरण शैया पे पड़े हैं, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, और बताइए उनके घर में 6 बजे सीबीआई पहुंच जा रही है, ईडी पहुंच जा रही है। ये तो मैं दुखद घटना है, और मैं निंदा करता हूं कि किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का नेता हो, जो आज जिंदगी मौत से लड़ रहा है, बताइए उसके यहाँ छापा पड़ रहा है, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये दुखद घटना है, और मैं इसी को आपके चैनल के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं। और मैं तो भारत सरकार से और खासकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, और ऐसे कड़े कानून बनाए जाए कि जिससे दोबारा ऐसी घटना किसी भी नेता के यहाँ न घट सके।
तो सर ये बताइए कि 2027 में आप बसपा की क्या राजनीति देख रहे हैं, क्या रणनीति देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती है, कोई जुमलेबाजी नहीं कि हम 15 लाख देंगे, हम साल में 5 करोड़ रोजगार देंगे। बहुजन समाज पार्टी काम करती है। 2007 में जब बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी तो बहन जी कोई वादा करके नहीं आई थी, लेकिन बहन कुमारी महती जी कुर्सी पे बैठते 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती, नेपाल की भर्ती, कानून गो की भर्ती, यहाँ तक कि देश के आजादी के बाद जो समूह का बैकलॉग लंबे समय से खाली पड़ा था, अगर उसको किसी ने भरने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने भरने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो आयोगों का तमाम गठन हुआ, चाहे अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे महिला आयोग हो, तमाम आयोग जो लंबे समय से खाली पड़े थे, उन गठनों का जो है चयन करके आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने 11-11 सदस्य, चेयरमैन, उपाध्यक्ष बना करके भी लोगों को मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी। तो सर ऐसे आज अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो गठबंधन में है, सपा भी गठबंधन में है, तो कैसे बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी? 2007 आपने देखा जी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जनता के साथ हुआ था, मतदाता के साथ हुआ था, और समाजवादी पार्टी की सरकार के गुंडा राज से उत्तर प्रदेश की जनता इतना ऊब गई थी कि 2007 में जब चुनाव हुआ तो सीधा जनता, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, किसान सुरक्षित नहीं था, नौजवान सुरक्षित नहीं था, उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं था। आम आदमी दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। सीधा जनता ने आदरणीय बहन कुमारी महती जी का जो गठबंधन का शासन वो देखे थे, और बहन कुमारी महती जी का जो शासन काल उन्होंने देखा था कि बहन कुमारी महती का जो शासन था इतना कड़ा शासन था, इतना अच्छा लाइन ऑर्डर था कि उस लाइन ऑर्डर को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बना करके बहन कुमारी महती जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो सर ये बताइए कि वोट ट्रांसफर की जो बात है वो बहन जी करते हैं, तो ये बताइए कि ये पहले से कैसे निर्धारित होगा कि वोट सहयोगी दल का जो वोट है वो ट्रांसफर होगा या नहीं ट्रांसफर होगा? मैं चीज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, इन्होंने आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बना दो, जो विदेशों में काला धन है हम विदेशों से लाएंगे और हर नौजवान के, किसान के, मतदाता के, भाई के, बहनों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। क्या मिला? चलिए, पहली सरकार चली गई, फिर दोबारा जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? क्या परीक्षार्थी परीक्षा देने से पहले सेंटर नहीं पहुंच पाता और पेपर आउट हो जाता है, पेपर कट जाता है, ये कौन सी व्यवस्था है? और बहन कुमारी महती जी के शासनकाल को याद कर लीजिए, अगर कहीं किसी जिले में अयोध्या का फैसला बहन कुमारी महती जी के शासनकाल में आया था, याद करिए आप लोग, और उत्तर प्रदेश के अगल बगल के प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, बिहार रहा हो, सारे जगह प्रदेश के कार्यालय बंद कर दिए गए। फैसला उत्तर प्रदेश में आना था और कार्यालय अगल बगल के प्रदेशों में बंद हो गए। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महती जी का निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे अपराधी हैं उससे 4 गुना लाठी खरीद लो, और फैसला आया। हिंदू ने भी माना, मुस्लिम समाज के लोगों भी ने माना कि कोई घटना हुई, आदमी की छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया नहीं मारी गई। ये था आदरणीय बहन कुमारी महती जी का लाइन ऑर्डर। तो सर ये बताइए कि आप तो बसपा के पुराने पदाधिकारी हैं और कई दर्जन लोगों को आपने टिकट दिया है, विधायक बनाया, तो ये बताइए आपकी 2027 में जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो आप ये बताइए कि बीएसपी कैसे क्यों कमजोर नजर आ रही है? बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, लोगों को गुमराह किया गया। जैसे जो बहुजन समाज पार्टी के जनदाता मसीहा मानवर कांसीराम साहब जब इस मिशन मूवमेंट को, क्योंकि बाबा साहब लेके चले, उसी मिशन को जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनदाता मसीहा मानवर कांसीराम साहब आगे लेकर के चले, और साहब कांसीराम साहब ने 1585 का नारा दिया, 85 को लोगों को जोड़ा। जब हम 85 को जोड़ेंगे तभी तो 15 हमारे साथ आएगा, और जोड़ करके पूरे देश में हजारों हजार किलोमीटर साइकिल चला करके मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने जब दिल्ली में रैली का समापन किया था तो कांग्रेस जैसे पार्टियों के चूल्हे हिल गए थे, लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा था, और
लोगों ने तो तमाम तरह के मानवर कांसीराम साहब के ऊपर आरोप भी लगाए, छीटा कसी भी किए, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने कभी हार नहीं मारा। पूरे देश में चुनाव हुआ, हमारे तो सांसद मध्य प्रदेश में हुए, विधायक हुए, बिहार में हुए, छत्तीसगढ़ हुए, राजस्थान हुए, पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुआ हमारे विधायक हुए, सांसद भी हुए। लेकिन पार्टी में मैं तो देखता हूं कि हमारे बहन जी, हमारे मानवर कांसीराम साहब, बहन जी पे लोग आरोप तो तुरंत लगा देते हैं, लेकिन बहन जी के 4-4 बार के शासनकाल को आपने देखा, जो बगिया में अमरूद ताकता था, बाग में बागवानी करता था, ऐसे लोगों को आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। जो जूते की पॉलिश करता था, उसको बहन कुमारी महती जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। जो लोग सब्जी बेचते थे, ऐसे लोगों को आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। 2007 में आज मैं देखता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ी बात करते रहते हैं, लंबा भाषण देते हैं। भाई 2007 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता थे कि स्वयं चुनाव हार गए। लेकिन देखिए आदरणीय बहन कुमारी महती जी का दिल, आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने अपने साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट की शपथ दिलाया था। ब्राह्मण समाज का बेटा अंटू मिश्रा चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी में लोग जुड़े और जब मान सम्मान पाए तब बहुजन समाज पार्टी नहीं खराब थी। लंबे समय से 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। मैं तो जनपद कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। इंद्रजीत सरोज के पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, तब बहुजन समाज पार्टी बहुत सही थी। और जब बहन कुमारी महती जी ने 4-4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया कैबिनेट, और एक नहीं 7-7 विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया। और बहन कुमारी महती जी ने जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो 3 नीले कलर की 97-98, मुझे नंबर याद है गाड़ी का, 97-98 तीनों गाड़ियों का नंबर था। 3 स्कॉर्पियो खरीद के आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने दिया और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तब बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी थी, 4-4 बार ये मंत्री रहे। लेकिन थोड़ा खराब समय आया, वैसे तमाम नेता जो गद्दार टाइप के थे, चाहे वो आपके इलाहाबाद में नंद गोपाल नंदी हो, आदरणीय बहन कुमारी महती ने जान बचाया कि नहीं बचाया। ऐसे लोग बहन जी पे आरोप लगा करके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए। ये अपने आप को बताते थे कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम मानवर कांसीराम साहब के वंशज हैं, और बहन जी ने इनको मान सम्मान दिया। ये बहन जी को छोड़ करके चले गए। अरे बहन कुमारी महती जी ने भी तो आजीवन हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, परिवार नहीं बसाया। किसके लिए? हमारे आपके लिए। हमारी तो जिंदा देवी हैं। अगर बहन कुमारी महती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनती, 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, दलित समाज के, पिछड़े समाज के और जो सर्व समाज में गरीब लोग थे, अगर उनको कोई मान सम्मान देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने देने का काम किया। नहीं वरना हम भी किसी बाबू साहब के यहाँ हरवाही चरवाही कर रहे होते। ये स्थिति हम लोगों की होती। तो सर ये बताइए कि अब बसपा कैसे मजबूत होगी, इसको क्या करना होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी बराबर पूरे देश की मीटिंग ले रही है, प्रदेशवार मीटिंग ले रही है। और बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ पाल जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा कई बार सांसद रहे आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, और बहुजन समाज पार्टी के युवराज जो भावी हमारे नेता हैं आदरणीय आकाश आनंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऐसे ही पूरी टीम बना करके, और माननीय उमा शंकर सिंह जी जो हमारे नेता सदन है, आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने दलित, पिछड़े, सर्व समाज सारे लोगों की टीम बनाया है। और ये टीम बहुत जल्द प्रत्येक जिलेवार दौरा करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में आज ऐसा माहौल बन चुका है। मैं तो देख रहा हूँ, कल लखनऊ में मैं खड़ा था कि जो बहन कुमारी महती जी ने विकास किया, जो बड़े बड़े पुलों का निर्माण बहन जी ने किया, बड़े बड़े पार्कों का निर्माण किया। आज लखनऊ में बैठने की जगह, अगर बहन जी पार्क नहीं बनाई होती तो आज लखनऊ में कहीं बैठने की जगह नहीं थी। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, अगर ये रैली करते हैं इनको कहीं जगह नहीं है। जगह जानती है कहाँ? डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क, माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क, मानवर कांसीराम इको गार्डन, कहीं कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन ये नाम कभी महापुरुषों को नहीं लेते हैं। तो ये मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। अगर वहां एक पत्थर खराब होता है तो उसको सरकार लगाने का काम नहीं करती, बल्कि और वो गिरा जा रहा, खराब हुआ जा रहा है। और आज लखनऊ, जो विदेश के लोग आते हैं, जो कहीं भी देश के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो जब लखनऊ को देखते हैं तो लगता है कि आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने बहुत अच्छा
सर, समाजवादी पार्टी मानवर कांसीराम जी का जो है वो जन्मदिन मना रही है, तो बसपा इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि जो मानवर कांसीराम है वो तो बड़े नेता रहे हैं, तो कोई भी मनाए, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुजन समाज पार्टी विरोध कहाँ कर रही है जी। बहुजन समाज पार्टी के मसीहों का तो ये लोग विरोध करते थे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने मानवर कांसीराम साहब के नाम पे जिला बनाया, यही अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। महापुरुषों के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का गठन बहन कुमारी महती जी ने किया, बड़े बड़े पार्क बनाए, बड़े बड़े जिले बनाए और महापुरुषों के नाम पर तमाम योजनाएं आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने संचालित किया था। उसको किसने बंद किया? यही श्री अखिलेश यादव जी ने बंद किया था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है। ये तो केवल वोट के लिए जनता गुमराह करना चाह रही है। पीडीए की बात करते हैं, अगर इनको आजमगढ़ लड़ना होगा तो धर्मेंद्र यादव, अगर इनको जो है मतलब पूरा धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, श्री अखिलेश यादव, तो यादव के अलावा कोई बाहरी यादव इनको नहीं दिखाई देता है। ये केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं और इन्होंने हमारे महापुरुषों को तमाम अपमानित किए हैं। आज ये केवल वोट की लालच में, क्योंकि तमाम बीएसपी के नेता जो भगोड़े नेता थे, जो बीएसपी को छोड़ करके गए हैं, वो वहां पे जाके कह रहे हैं कि आप ऐसा काम करिए तो बीएसपी को ट्रांसफर हो जाएगा। बीएसपी को ट्रांसफर होने वाला नहीं है। ये बहन जी का सिपाही है, बहन जी का भाई है और आदरणीय मसीहा मानवर कांसीराम साहब के हम लोग बच्चे हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोग आदरणीय बहन कुमारी महती जी के साथ ही कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहेंगे और 2027 में आदरणीय बहन कुमारी महती जी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट जिता करके लगभग 250 सीट जीत करके आदरणीय बहन कुमारी महती जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो सर, क्या आपको लगता है कि आज जो है अनुसूचित जो जाति है वो बसपा को छोड़कर सपा की तरफ जो है वो पलायित हुआ है? देखिए, कोई नहीं गया है जी। ये लोग, मैंने अभी आपको कहा ना, जुमलेबाज लोगों ने गुमराह किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख 2 करोड़ रोजगार पे गुमराह कर दिया, इसी तरह श्री अखिलेश यादव जी ने भी गुमराह किया और जितना नुकसान समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारा किया है उतना तो किसी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े समाज के लोग मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, दिल दहाड़े हत्याएं हो रही थी। कोई रोक पा रहा था? कोई नहीं रोक पा रहा था। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बनाया, उन पार्कों में श्री अखिलेश यादव जी ने कब्जा कर लिया और वहां लोहिया पार्क घोषित कर दिया और तमाम महापुरुषों के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने जिला बनाया और उसको जो है नाम बदल करके इन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर बना लिया। अरे भाई, तमाम आप अलग से बना लेते, तमाम तहसीलों का गठन हुआ तो आप अलग से नहीं कुछ बना सकते हैं, अलग से योजनाएं नहीं संचालित कर सकते हैं। सारी योजनाएं, लगभग 125 योजनाएं बहन कुमारी महती जी ने संचालित किया था। वो सारी योजनाओं का नाम बदल करके केवल ये दोनों सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों लोगों के पास कोई योजना नहीं है। केवल बहुजन समाज पार्टी की जो योजनाएं थी उसको लोग कब्जा किए हैं। आज एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, कोई एक्सप्रेसवे जानता था? एक्सप्रेसवे की देन केवल बहुजन समाज पार्टी की है। आज एक आना स्टेडियम लखनऊ में इसकी न्यू बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने रखा। मेट्रो ट्रेन उसके भी नहीं आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने रखा। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं बहन जी के नाम पे, आप जाके देख लीजिए लखनऊ में। लेकिन ये जनता को गुमराह करते हैं। इनके पास कोई योजना, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका मंत्री केवल बीएसपी का बोर्ड उखाड़ता है, उस पर अपना बोर्ड लगा देता है। इसके अलावा इनके पास कोई काम है। उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे हो रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। लोग भय से जी रहे हैं और मैं तो देखता हूँ, आप बोर्ड ऑफिस चली जाइए, लगभग 500 लोगों को रोजगार छीना गया। लोग सब्जी लगाते थे, ठेले लगाते थे, कोई सेब बेचता था, कोई संतरा बेचता था। 500 लोगों को रोजगार छीन लिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने 10 करोड़ लोगों को रोजगार छीनने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। 2027 में इनको अपने आप जो है इनको सीधा मठ भेजने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सर, लेकिन ये जो यूपी के जो नेता हैं आदित्यनाथ, तो वो तो कहते हैं कि यूपी में जो गुंडा राज खत्म हो गया, वो दावा भी करते हैं इस बात का। अभी आप सूची निकलवा लीजिए, 90% नहीं 99% खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। बहन जी के शासन काल में गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग जाते थे या तो जेल की सलाखों के अंदर होते थे। आज उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं। क्या बताइए, अगर गुंडे छोड़ करके चले गए
तो अभी आपने जो है मेरठ में देखा कि एक बहन को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, उनकी माँ की हत्या कर दी जाती है, हत्या हो गई। वहीं पे अभी मैं देखा कि दलित समाज की मेरठ में अधिकारी हैं, उनको जो है एक समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष गुंडा वो सस्पेंड कराने की बात करता है, बर्खास्त कराने की बात करता है। यह सरकार उनकी चल रही हो, सरकार भाजपा चल रही है, अब गुंडा ही समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कहां गुंडे जेल में गए? गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर गुंडों को सही जगह कोई भेज सकता है तो इस देश में और उत्तर प्रदेश में एक नेता है, नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है और वो पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, तो सर ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब जो है वो नेता जो आकाश आनंद है उनको पूरा बागडोर अब संभाल लेनी चाहिए? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान से लगा करके पूरे देश का दौरा, जो हमारे युवराज है पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं आदरणीय आकाश आनंद जी को पूरे देश का दौरा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको जो है लगा रखा है। वो पार्टी का काम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी वो काम देख रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारी नेता स्वयं उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे 403 विधानसभा है और अन्य तो छोटे छोटे प्रदेश है, कहीं 100 विधानसभा, कहीं 80 है, कहीं 40 है, कहीं 150 है, कहीं 200 है। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। इस पे जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बराबर नजर बनी हुई है, बराबर बहन जी समीक्षा ले रही है, बराबर पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी और सभी जात धर्म मजहब के लोगों को सम्मान मिलेगा और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। जो आज नौजवान लाठी खा रहा है, मैं तो यही देखा, एक दिन मैं रात में आ रहा था तो नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने हमारी बहनें रात में 11 बजे धरना पे बैठी थी और प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा था। हमारी बहनों के हाथ किसी का टूट गया, किसी के पैर टूट गया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कोई वादा नहीं करती है, लगभग 50 लाख नौकरी रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारी नौकरी देने का काम किया था, अनुसूचित समाज के लोगों को ठेकेदारी में 5% आरक्षण देने का काम किया था। सभी जात धर्म मजहब के लोग सुरक्षित थे। आज तो पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। अभी आपको सामने में देख लीजिए, 3 दिन पत्रकार धरने पे बैठे थे। बताइए, वो चौथे स्तंभ है। मैं तो पहला स्तंभ मानता हूँ, अगर पत्रकार ना हो तो हम लोग सही चीज नहीं जान सकते। आज हमारे पत्रकार भाई भी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, आईएएस भी सुरक्षित नहीं है, मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, नेता भी सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है कौन? कोई सुरक्षित नहीं है। अभी फतेहपुर में किसान फांसी लगा दिया, सरकार सो रही है। वहां के एसडीएम महोदय जी ने कहा कि आप अंतिम संस्कार करिए, हम लोग 10-15 लाख रुपए देंगे, 2 रुपए नहीं दिए। मैं गया, पार्टी की तरफ से मदद किया। तो आज ये उत्तर प्रदेश में हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, विकास के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं। केवल जनता को राशन के नाम पे गुमराह किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। ये भारत सबका है। यहाँ बौद्ध भी है, फारसी भी है, जैन धर्म के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग भी हैं, सारे धर्म के लोग हैं। और इस देश की आजादी के लिए किसने खून नहीं बहाया? तो सर, आपको लगता है कि अगर बीएसपी अगर आती है सत्ता में तो ये जो घटना घटती है उस तरह की घटना बंद हो जाए? 24 घंटे मैं गारंटी देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं गारंटी देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में देश में केवल एक पार्टी है, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। 24 घंटा के लिए आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। 24 घंटा में या तो अपराधी अपराध कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, या तो अपराधी जेल के सलाखों के अंदर होगा, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएगा। तो चलिए, आप बीएसपी के नेता तो आप जनता से क्या अपील करना? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि उत्तर प्रदेश खुशहाल रहे, उत्तर प्रदेश में हमारे भाई बहन बेटियां सुरक्षित रहे, नौजवानों को नौकरी मिले, किसान सुरक्षित रहे, तो एक वोट हाथी वाली बटन दबा करके बीएसपी के कैंडिडेटों को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। यही मेरी जनता से अपील है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता राजू गौतम जी थे। उनसे हमने बीएसपी की राजनीति पे बातचीत की है कि 2027 में क्या प्लान बन रहा है। तो उन्होंने जैसा कि बताया है कि बहन कुमारी मायावती वो जो है भ्रमण निकली है, अपना रणनीति बना रही है किस तरह से 2027 उनको चुनाव लड़ना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीएसपी
कि नेता सत्ता में आती है तो किस तरह से बदलाव होगा। तो चलिए ये देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MP टॉक शो को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।